हेलो मेरे श्रोताओं, मैं एक बार फिर से धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपके लिए धर्म मार्ग के जो अच्छे विचार, सुविचार होते हैं, सारगर्भित होते हैं, उनको आप तक मैं परोसती हूँ और वीडियो शेयर करती हूँ। तो धर्म मार्ग, जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि हमारे तन मन सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बार धर्म के मार्ग पर चल के देखिए, फिर कोई मार्ग आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, और ये अंत तक हमारे साथ यही रहता है। तो हमें सफलता ही सफलता होती है, सुख, शांति, संतुष्टि मिलती है जीवन में। इसके अलावा और क्या चाहिए। तो चलिए, आज का शीर्षक इसी श्रृंखला में मैंने निकाला हुआ है, जिसका शीर्षक है सच्चा सुख। और इसको हम तक लाए हैं श्री अलख निरंजन लाल पथिक जी। पथिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सच्चा सुख। जब भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। सही बात है, खाली हम कुछ हाथ नहीं जोड़ते, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि मुंह से निकल जाता है। खैर, हमारी ये याचना सांसारिक सुख की होती है। हम सदैव धन, परिवार, सम्मान, पुत्र पौत्रादिक सुखों की याचना करते हैं। सबके कर्मों के अनुसार प्रभु फल भी देते हैं। सांसारिक सुखों को ही हम प्रार्थना का फल मानकर जीते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सांसारिक सुख ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। सांसारिक सुख भोगते हुए हम कभी दुखी भी होते हैं। सांसारिक सुख तो स्वप्न की तरह है। भौतिक सुखों के मूल में तो दुख ही छिपा रहता है। इसका अनुभव व्यक्ति तब करता है जब सारी उम्र बीत जाती है, वह असहाय हो जाता है। सच्चा सुख परमानंद की प्राप्ति और परम शांति है। जब भौतिक सुख नाशवान है तो ईश्वर से इसकी याचना हम क्यों करें। हम उस वस्तु को मांगे जो कभी नष्ट न हो। तुलसीदास जी एक विचारवान ईश्वर भक्त थे। उनसे प्रार्थना और प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना उनसे प्रसन्न होकर प्रभु उनकी याचना पूरी करना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, का मांगूं कुछ थिर न रहे ही। वहाँ तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान न आन। अर्थात, हे प्रभु, कभी नष्ट न होने वाली अपने चरणों की भक्ति दीजिए, क्योंकि ईश्वर की अनुकंपा सदैव रहने वाली है। बाकी सब सुख वस्तुएं तो नश्वर हैं। ईश्वर भक्ति में जो परमानंद की प्राप्ति होती है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। जब हम भौतिक सुखों को भोगते रहेंगे, तब हम जीवन का कल्याण हमारा संभव नहीं हो पाएगा। आज नहीं तो कल यह संसार छूटने वाला है, तो आज ही ऐसी मनोवृत्ति क्यों न बना लें कि दुख ही ना हो हमें। जब तक जीवन है तब तक हमें कर्मों को करते हुए ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए। हमारा धर्म केवल धर्म है, फल ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर कृपा का रहस्य यही है कि वह अपने जनों को संसार से विमुख कर अपनी भक्ति का पुरस्कार देते हैं। वह कोई विवेकी साधन ही जानता है। हमें सेवक भाव से प्रभु के चरणों में पड़े रहना चाहिए। हमारे लिए जो उचित है वह वस्तु प्रभु बिना मांगे ही देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु से किसी अन्य वस्तु की याचना हम करें भी तो क्यों करें। ईश्वर से वही मांगे जो स्थायी हो, सुखमय हो और परम शक्तिदायक हो। इसी में जीवन की सार्थकता भी है। तो ये छोटे छोटे जो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंग होते हैं, उन्हीं को मैं लेती हूँ। लेकिन सच मानिए, इतने सारगर्भित तो इतनी गहराई वाले होते हैं कि हमें बहुत ही प्रसन्नता, सुख, शांति हमारे लाते हैं। तो आज इतना ही। फिर मैं एक नए विचार जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक उस पे होंगे, छोटे छोटे प्रसंग होंगे, मैं लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। बाय।